दोस्तों, जब भी आप एक पीसी बिल्ड करने के बारे में सोचते हैं तो एक मोस्ट कॉमन सा सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो है रैम। हमें कितना जीबी रैम अपने कंप्यूटर में लगाना चाहिए? क्या ज़्यादा रैम लगाने पर हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस बेहतर मिलती है? अगर आपके मन में भी यही डाउट है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, और मैं आपको लिख के देता हूँ। आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, दोबारा आपको इंटरनेट पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रैम के टॉपिक को मैं आपको इतना अच्छा से समझाऊंगा कि एक दूध पीता बच्चा भी इसको वेरी इजीली समझ पाएगा। और मेरा गारंटी है, मैं जिस तरह से समझाऊंगा पूरा इंटरनेट में क्या पूरा ब्रह्मांड छान मार लो, रैम के कॉन्सेप्ट को आपको कोई भी ऐसा नहीं समझाएगा। तो अगर आप भी रैम के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnavi.com। हर दिन सीखो कुछ नया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जानना चाहिए ये रैम होता क्या है, रैम का काम क्या होता है आपके कंप्यूटर पे। दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरह का मेमोरी ही होता है जो कुछ समय तक डेटा अपने पास रखता है, और जैसे आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं आपका डेटा वहाँ से इरेज हो जाता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ रैम। पर रैम का काम क्या होता है आपके कंप्यूटर में? भाई, डेटा स्टोरेज तो हमारा हार्ड डिस्क भी कर लेता है, फिर रैम की क्या ज़रूरत पड़ गई, राइट? तो इसको आप इस तरह से समझिए, हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा हार्ड डिस्क, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है? तो हार्ड डिस्क को हम मानते हैं एज अ स्टोर रूम, जहाँ पे सारा सामान हम स्टोर करके रखते हैं। एक होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम मान के चलते हैं हमारा फैक्ट्री है भाई, ठीक है? हार्ड डिस्क हो गया हमारा स्टोर रूम, प्रोसेसर हो गया हमारा फैक्ट्री, दोनों ही अलग अलग जगह में है। अब फैक्ट्री को कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करना है, राइट? मैन्युफैक्चर करना है तो उसको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो डेटा कौन ला के देगा उसको? रैम ला के देगा। तो रैम मान लो एक गाड़ी की तरह काम करता है जो आपके डेटा को हार्ड डिस्क से लेकर के आपके प्रोसेसर तक पहुंचाता है। आया समझ में? यही होता है मेन काम ऑफ रैम। जब भी प्रोसेसर को, मान लो फैक्ट्री में मैं हूँ, फैक्ट्री का मालिक, मुझे कोई डेटा चाहिए भाई प्रोसेस करने के लिए, कोई सामान चाहिए, तो जो भी चीज़ चाहिए मुझे, तो हमारा रैम क्या करेगा? हार्ड डिस्क से लेकर के हमारे प्रोसेसर को देता है, फिर आपका प्रोसेसर जो है उस डेटा को प्रोसेस करता है। बस आप इतना समझेंगे तो आपका रैम का जो कॉन्सेप्ट है वेरी इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी तक आप सबको समझ में आ चुका होगा रैम का काम क्या होता है। रैम का काम बस इतना ही होता है भाई, डेटा को आपके हार्ड डिस्क से लेकर के आपके प्रोसेसर तक पहुंचाना। अब आप सोचेंगे भाई रैम का भले ज़रूरत क्या पड़ गया? अगर प्रोसेसर को डायरेक्ट डेटा चाहिए तो वो हार्ड डिस्क से भी तो ले सकता है ना, फिर रैम का क्या काम? तो दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क रैम का जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो प्रोसेसर को डेटा प्रोसेस करना पड़ता है भाई, अगर हार्ड डिस्क से लेगा तो उसको काफ़ी समय लग जाते हैं। तो रैम क्या करता है, जो भी प्रोसेस करने वाला डेटा होता है वो फटाफट हार्ड डिस्क से लेकर के अपने पास रखता है, फिर जो भी प्रोसेसर मांगता है फटाफट रैम उसको दे देता है, और फिर प्रोसेसर फटाफट उस डेटा को प्रोसेस करके आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। तो यही है मेन काम रैम का। अब आते हैं हम भाई, कितना जीबी का रैम आपके कंप्यूटर के लिए बेस्ट रहेगा? तो इसको भी हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। जैसे कि हमने बताया, रैम एज अ गाड़ी की तरह एग्जांपल ले लो। तो मान लो आपके कंप्यूटर में 4 जीबी का रैम है, ठीक है? 4 जीबी यानी हम मानेंगे एक गाड़ी में 4 पेटी माल जा सकता है, और आपका कैपेसिटी, आपका प्रोसेसर का जो कैपेसिटी है उसका बस इतना ही कैपेसिटी है भाई, वो एट ए सिंगल टाइम बस 4 पेटी माल को ही मैन्युफैक्चर करके देगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप 4 जीबी के बदले 8 जीबी रैम लगाओगे भी तो भी उसका कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेसर का कैपेसिटी इतना ही है कि भाई वो 4 जीबी तक डेटा ही एट अ सिंगल टाइम प्रोसेस कर सकता है, उससे ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। जब भी रैम आप लगाते हैं अपने कंप्यूटर पे, देखिए आपका प्रोसेसर का कैपेसिटी कितना है, कि कितना
वो डेटा को एट अ सिंगल टाइम प्रोसेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, कौन से प्रोसेसर में कितना GB तक का रैम सपोर्ट करता है, आप वेरी इजीली ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, मान लो आपका प्रोसेसर हाई एंड है, i7 का लेटेस्ट 10th जनरेशन प्रोसेसर है, डेफिनेटली वो तो काफ़ी ज़्यादा डेटा एट अ सिंगल टाइम प्रोसेस कर पाएगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है भाई आप कितना काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गेम वगैरह बिल्कुल नहीं करते, आप बस नॉर्मली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ये सभी एप्लीकेशन में उतना ज़्यादा रैम का यूसेज नहीं होता है। ऑन दैट केस आप कम रैम वाले कंप्यूटर लेंगे तो भी आपके लिए इनफ रहेगा। आपका कंप्यूटर में जब भी आप रैम अपग्रेड करना चाहते हैं, उससे पहले आप एक बार अपने कंप्यूटर पे टास्क मैनेजर पे जाइए और चेक कीजिए भाई करंट जो आप काम कर रहे हैं उस पर रैम कितना यूसेज हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं रैम बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ऑन दैट केस डेफिनेटली आप अपने रैम को अपग्रेड कीजिएगा। अगर देखेंगे कि भाई रैम का यूसेज बस 50% या फिर 40% ही हो रहा है, ऑन दैट केस आपको रैम अपग्रेडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना रैम है उतना ही में आपका कंप्यूटर बढ़िया से काम करेगा। अब आते हैं हम वन मोर थिंग की ओर, रैम का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो भाई फ्रीक्वेंसी आपको कैसा पता चलेगा? ऐसा नहीं कि भाई आपका रैम, आपका कंप्यूटर में DDR4 रैम सपोर्ट करता है तो कोई भी DDR4 का रैम आप चिपका दो, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपका मदरबोर्ड जो है कितना फ्रीक्वेंसी का रैम सपोर्ट करता है। अगर हम DDR4 की बात करें तो DDR4 का जो रैम है वो उसका शुरुआती होता है 2133 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3200 मेगाहर्ट्ज तक का रैम आपको देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप रैम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें, देख लीजिए आपका कंप्यूटर कितना फ्रीक्वेंसी का रैम सपोर्ट करता है। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब रैम में? फ्रीक्वेंसी से क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी यानी स्पीड। आपका गाड़ी का जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना तेज़ी से आप वेयर हाउस से माल को फैक्ट्री तक पहुंचा पाओगे, राइट? ठीक इसी तरह रैम में होता है फ्रीक्वेंसी। अगर आप 2133 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले रैम लेते हैं, डेफिनेटली थोड़ा समय लगेगा डेटा को पहुंचाने में। अगर आप 3200 फ्रीक्वेंसी का रैम लगाते हैं, डेफिनेटली डेटा काफ़ी तेज़ी से प्रोसेसर तक पहुँच पाएगा। तो मेन काम यही होता है फ्रीक्वेंसी का। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल वीडियो पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।